नमस्कार। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में भी बताया गया है कि गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। उन्हें साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। हर घर की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है। सुख से हो या दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इतना महत्व होने के बावजूद भी परम पूज्य गौ माता, जिसका हर अंश मानव जीवन के लिए वरदान है, उन्हें क्यों घर की जूठन खानी पड़ती है? आखिर ऐसा क्यों है? मन में इस तरह के प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है कि क्यों इतनी पूजनीय होने पर भी उन्हें जूठन खानी पड़ती है। आज के अपने इस वीडियो में मैं ऐसे ही प्रश्न का उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक बार की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए। उसी समय शिव जी के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, मुझे अचानक आवश्यक कार्य पूरा करने जाना है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। असल में तो शिव जी पार्वती जी को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी वहीं समुद्र किनारे शिव जी की प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। उन्हें शिव जी के लिए व्रत पूजा आदि करनी थी। तब देवी पार्वती ने तट पर ही रेत से शिवलिंग बनाकर आसपास से उपलब्ध सामग्री से पूजन किया एवं निर्जला व्रत किया। शिव जी सूक्ष्म रूप से वहीं उपस्थित थे और यह सब कुछ होते देख रहे थे। सुबह होने पर पार्वती जी ने पूजन कर पूजन की सामग्री और शिवलिंग को समुद्र में विसर्जित कर दिया। इसकी थोड़ी देर पश्चात शिव जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, मैंने पूजा की है तथा अभी अभी सामग्री को विसर्जित किया है। शिव जी अभी पार्वती जी से और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। अब तक पार्वती जी भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना के साक्षी है, क्या उन्हें नहीं पता कि मैंने पूजा की है? शिव जी की बात सुनकर उन्होंने पास खड़ी गाय से अपनी पूजा का प्रमाण देने के लिए कहा, पर गाय ने ना के जवाब में अपना सिर हिला दिया। पार्वती जी को अकारण ही शिव जी के सामने झूठा होना पड़ा। यह बात पार्वती जी सहन न कर पाई और उन्होंने गाय को श्राप दे दिया कि हे गाय, तू दिव्य जन्मा है, जगत के कल्याण के लिए ही तू प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत ही रहेंगे। लेकिन जिस मुंह से तूने ये झूठी गवाही दी है, उसका तुझे दंड भुगतना होगा। अब झूठ बोलने के कारण अब से झूठ ही तेरा आहार होगा। और तब से लेकर अब तक परम पूजनीय होने के बावजूद भी गाय को जूठन खानी पड़ती है। बोलो शिव पार्वती की जय। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल नेचर बेस्टी पर।